अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उस कहानी का उन्वान है बहादुर शहज़ादा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी दिली गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों को हमारी वीडियोज़ बर वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया। एक बादशाह के बहुत से बेटे थे। सब बहुत खूबसूरत और लंबे कद काट वाले थे, मगर एक लड़का बहुत बदसूरत और छोटे कद का मालिक था। बादशाह अपने खूबसूरत बेटों से प्यार करता, मगर पस्त कद और बदसूरत बेटे की तरफ कोई खास तवज्जो न देता। दरबारी भी बादशाह की निगाहों को पहचान कर बदसूरत शहजादे से दूर ही रहते। एक रोज बादशाह ने छोटी कद वाले शहजादे को नापसंदीदा निगाहों से देखा तो शहजादे ने बड़े अदब से कहा, अब्बा हजूर, छोटे कद वाला अक्लमंद इंसान लंबे कद वाले अहमक से अच्छा होता है। हर शय की कदर उसके कद काट की वजह से नहीं होती। भेड़ पाक जानवर है और हाथी नापाक। अक्लमंद ये भी कहते हैं कि अरबी घोड़ा कमजोर भी हो तो अस्तबल के सारे गधों से अच्छा होता है। पस्त कद शहजादे की दानिश भरी बातें सुनकर बादशाह हैरान रह गया और सारे दरबारी भी उसकी तारीफ करने लगे। एक वजीर ने कहा, वाकई जब कोई इंसान मुंह से बोलता है तो उसकी खूबियां और खामियां जाहिर हो जाती हैं। दूसरे शहजादे अपने बदसूरत भाई की तारीफें सुनकर बहुत नाराज हुए, मगर कोई एक भी इन बातों को झूठा साबित नहीं कर सकता था। बादशाह ने अपने छोटे कद वाले बेटे को प्यार से देखा तो दरबारियों ने भी उसे पसंद करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद हालात का रुख ही बदल गया। पड़ोसी मुल्क के ताकतवर बादशाह ने अचानक ऐलान जंग कर दिया। खूबसूरत और दराज कद वाले सारे शहजादे खौफजदा हो गए, मगर वो बदसूरत शहजादा बड़े एतमाद से सबको तसल्लियां देने लगा। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा हजूर, मैदान जंग में इंसान का कद काट नहीं, उसका सच्चा जज्बा लड़ता है। यही जज्बा इंसान को डट जाने का सबक देता है। ये जज्बा ना हो तो सिपाही मैदान जंग से भाग जाता है। बड़ा वो नहीं जिसका कद बड़ा हो, बल्कि बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा और हौसला जवान हो। मेरे प्यारे भाइयों से कह दें कि वो हरगिज न घबराएं। मैं अल्लाह के फजल से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। दोनों फौजें जब आमने सामने हुई तो ये पस्त कद शहजादा घोड़े पर सवार होकर मैदान में निकला और दुश्मन फौज को ललकार कर बोला, मैं जंग से मुंह मोड़ने वाला नहीं, बल्कि जान की बाजी लगाकर मुंह तोड़ जवाब देने वाला हूँ। जिसने मौत का मजा चखना हो मेरे मुकाबले में आ जाए। बादशाह अपने बदसूरत बेटे को बड़े फख्र से देख रहा था। उस वक्त बाप को अपना ये बेटा तमाम शहजादों से प्यारा लगा, क्योंकि बाकी सारे शहजादे सहमे हुए थे और अपने बाप से अपनी हिफाजत मांग रहे थे, जबकि वो पस्त कद शहजादा बाप की हिफाजत करने के लिए दुश्मन को ललकार रहा था। दुश्मन फौज से एक पहलवान शहजादे के मुकाबले में आया तो शहजादे ने बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उस पर जबरदस्त हमला किया और देखते ही देखते दुश्मन को मार गिराया। बादशाह के मुंह से बेख्तियार निकला, आफरीन मेरे बहादुर बेटे। इस तरह बहादुर शहजादे ने दुश्मन फौज के कई लड़ाके कत्ल कर दिए। ये देखकर दुश्मन फौज ने आम हमले का ऐलान कर दिया। तादाद में वो लोग बहादुर शहजादे की फौज से बहुत ज्यादा थे। हमला शुरू होते ही सारे खूबसूरत शहजादे मैदान जंग से भागने लगे। उनकी देखा देखी फौज के पांव भी अकड़ गए। इस मुश्किल वक्त में भी पस्त कद शहजादा मैदान में डटा रहा। उसने गरज कर अपने भाइयों को गैरत दिलाई, बुजदिली न दिखाओ, मर्दों की तरह बहादुरी से लड़ो वरना औरतों का लिबास पहनना पड़ेगा। बादशाह ने भी अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी फौज को आवाज दी। चंद सिपाही वापिस आए, सब ने पलट कर दुश्मन फौज पर हमला कर दिया। बहादुर शहजादा शेर की तरह गरज रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वो जिस दुश्मन पर वार करता उसे मार कर दम लेता। रफ्ता रफ्ता सारे सिपाही बहादुरी से लड़ने लगे। चंद घंटों की सख्त लड़ाई के बाद दुश्मन की फौज को शिकस्त हो गई। ये फतह सिर्फ उस बदसूरत मगर बहादुर शहजादे की वजह से नसीब हुई थी। इसलिए बादशाह अपने बेटे को तलाश करता फिर रहा था। बाप बेटा आमने सामने हुए तो बादशाह ने जिंदगी में पहली बार बेटे को गले से लगाया, उसकी पेशानी पर बोसा दिया। फिर उसने अपने खूबसूरत मगर बुज़दिल बेटों को नफरत की निगाहों से देखते हुए कहा, पतली टांगों वाला घोड़ा मोटे ताजे सुस्त बैल से लाख दर्जे बेहतर होता है। बैल क्या, तुम लोग तो गधों से भी बुरे साबित हुए हो। औरतों की तरह बनाओ सिंगार करते करते औरतों की आदतें भी अपना बैठे। मर्दों का असल हुस्न बहादुरी और जवां मर्दी है। फिर फतह की खुशी में
بادشاہ نے اب بہت بڑا جشن منایا اور چھوٹے قد والے بہادر شہزادے کو ولی عہد قرار دیا۔ اس بات سے انہیں کہ باقی بھائی اپنے پست قد بھائی سے جلنے لگے، اسے ٹانگنے کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ سب بھائیوں نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ ایک بھائی نے رازدارانہ انداز میں کہا، آج کے بعد ہم سب اس سے پیاری باتیں کریں گے، پھر ایک روز اس کی دعوت کر کے اسے ختم کر دیں گے۔ منصوبہ بندی کے مطابق سب بھائیوں نے مل کر ولی عہد شہزادے کی دعوت کی اور اس کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کی ایک بہن نے یہ ساری کارروائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ جب ولی عہد نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی ہمشیرہ نے کھڑکی پر دستک دے کر اسے خبردار کر دیا، ہنر مند مر جائیں اور نااہلک زندہ رہیں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ یہ کہہ کر ولی عہد نے کھانا چھوڑ دیا۔ اس بات کی خبر بادشاہ کو بھی ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ بزدل شہزادے کوئی بری حرکت ضرور کریں گے، لیکن اپنے بھائی کی جان لینے کی کوشش کریں گے، اس کی اسے امید نہ تھی۔ بادشاہ نے تمام شہزادوں کو بلایا اور بزدلوں کو بڑی لعن طعن کی۔ پھر اس نے سوچ سمجھ کر بہترین فیصلہ کیا۔ تمام شہزادوں کو ملک کے مختلف حصوں پر حاکم مقرر کر شہر سے روانہ کر دیا اور ولی عہد کو اپنے پاس رکھ لیا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے بہادر شہزادے سے پوچھا، پیارے بیٹے، تم جانتے ہو میں نے تمہارے بھائیوں کو مختلف جگہوں پر کیوں روانہ کیا ہے؟ ابا حضور، میں اچھی طرح جانتا ہوں، شہزادے نے جواب دیا۔ ایک کمبل میں 10 فقیر سو سکتے ہیں، مگر ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے، اور میرا ہر بھائی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگا تھا۔ ہاں بیٹا، تم نے سچ کہا، باپ نے بڑے دکھ سے کہا۔ کسی غریب کے پاس اگر ایک روٹی ہو تو وہ آدھی روٹی دوسرے غریب کو دے سکتا ہے، مگر ایک بادشاہ پوری سلطنت حاصل کرنے کے بعد دوسری سلطنت کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ خوبصورت ہونے سے خوب سیرت ہونا زیادہ بہتر ہے۔ بدصورت وہ ہے جس کی سیرت بدصورت ہے۔ ناظرین، اجازت چاہتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا نگہباں۔